वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसने दो बच्चियों की तरबियत और परवरिश की कि हत्ता कि वो बलूगत को पहुँच गई, क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह करीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों को मिलाया। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। ABC डूइंग पॉल्स इट्स कस्टमर ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर, यानी कि वनीला और मैंगो दो डिफरेंट किस्म की आइसक्रीम्स हैं और वो उस पर पॉज करवा रहे हैं। 100 कस्टमर सैड दैट दे लाइक मैंगो फ्लेवर। तो अगर हम यूँ कर दें कि नंबर ऑफ मैंगो को अगर मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 100। 90 कस्टमर सैड दैट दे लाइक वनीला, यानी उनमें से 90 लोग इस तरह के हैं कि जो वनीला को लाइक करते हैं। नंबर ऑफ वनीला वो आपके पास आ जाएगा 90। 40 पोल्ड चॉकलेट, और 40 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने चॉकलेट को लाइक करते हैं। 90 कस्टमर सैड दैट दे लाइक वनीला, 40 पोल्ड चॉकलेट, 20 कस्टमर लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला। तो अगर हम चॉकलेट के लिए निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 40, यानी वो लोग जो चॉकलेट को पसंद करते हैं वो आपके पास आ जाएगा 40। 20 कस्टमर लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला, एंड आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन बनाएंगे मैंगो एंड वनीला, और वो आपके पास कितने हैं 20। और वो कहता है वाइल 14 लाइक चॉकलेट एंड वनीला। तो अगर हम निकालें चॉकलेट एंड वनीला तो वो आपके पास आ गए 14 कस्टमर। तो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने इसमें फाइंड करना है और बताना है कि कौन से लोग हैं वो जो सिर्फ मैंगो को पसंद करते हैं, कौन से लोग हैं जो सिर्फ वनीला को पसंद करते हैं, और कौन से लोग हैं जो सिर्फ चॉकलेट को पसंद करते हैं। तो पहले इसके रूल को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास ओनली केस आ रहा हो तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए बी सी तीन सेट हैं, ए बी सी हैं, तो अगर मैं उसमें से ओनली ए निकालूंगा तो उसका फार्मूला मेरे पास ये होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें वो दो वैल्यू के साथ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ए इंटरसेक्शन सी प्लस, और अगर वो तीनों के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको हम प्लस करते हैं ए इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूला होता है ओनली ए का, इसीलिए कि अगर मैं ओनली बी बनाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एन ऑफ बी, और बी अगर हो जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और जहाँ पे तीनों वैल्यू होंगी वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो ये केस तो होता है अगर आपके पास तीन वैल्यू। इसी तरीके से अगर आपके पास अगर हम दो का केस बनाएं ओनली ए के लिए तो आ जाएगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इस तरीके कार से हो जाता है अगर हमारे पास दो वैल्यू हों। तो फर्दर हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहले सिर्फ ओनली मैंगो के लिए बनाता हूँ। ओनली मैंगो के लिए तो वो वहाँ पर आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मैंगो, और उसके साथ जहाँ पे मैंगो इंटरसेक्ट कर रहा होगा नंबर ऑफ मैंगो इंटरसेक्शन वनीला। तो नंबर ऑफ मैंगो आपके पास कितना था 100, और नंबर ऑफ मैंगो इंटरसेक्शन वनीला वो आपके पास था 20। तो 100 में से 20 निकालेंगे, ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा 80। ये आपके पास हो जाएगा ओनली मैंगो। नेक्स्ट हमने निकालना है ओनली वनीला। तो अब आपके पास ओनली वनीला आ जाएगा। अब आप ये देखें कि नंबर ऑफ वनीला, तो फिर वनीला कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर दोनों को हमने इसमें से माइनस करना होगा। माइनस एन ऑफ मैंगो इंटरसेक्शन वनीला माइनस नंबर ऑफ ई चॉकलेट इंटरसेक्शन वनीला। तो नंबर ऑफ वनीला आपके पास कितना था 90,
मैंगो इंटरसेक्शन वी, ये आपके पास आ जाएगा 20 और ये आपके पास आ जाएगा 14। तो बस 90 माइनस 20, 17 माइनस 14 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 56। ये आपके पास सेकंड आंसर है ये। चलते हैं अब इसके थर्ड ऑप्शन की जानिब। करना है ओनली चॉकलेट, तो उसका फार्मूला बनाएंगे, ये आ जाएगा एन ऑफ सी, और अगर सी किसी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा एन ऑफ सी इंटरसेक्शन वी। तो नंबर ऑफ चॉकलेट आपके पास देखें कितना था 40, और सी इंटरसेक्शन वी आपके पास आ जाएगा 14। तो इसको माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 26 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7, इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट वर इंटरव्यू। जो आपके पास टोटल स्टूडेंट थे वो आपके पास कितने थे 200। इट वाज फाउंड दैट 40 स्टूडेंट्स, यानी आपके पास ये जो 42 स्टूडेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप थे। तो अगर मैं लैपटॉप को एल से रिप्रेजेंट कर दूं तो वो आपके पास कितने स्टूडेंट्स आ गए 42 स्टूडेंट्स। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन, तो सेल फोन को अगर मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएंगे 80 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट हैव आईपैड्स, आईपैड को मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और वो आपके पास कितने थे 100। अब वो ये कह रहा है कि 23 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप एंड सेल फोन, लैपटॉप एंड सेल फोन, तो इसमें इंटरसेक्शन आ जाएगा। और ये कितने स्टूडेंट्स थे, ये आपके पास 23 स्टूडेंट्स थे। 10 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप एंड आईपैड्स, यानी ये आ जाएगा लैपटॉप एंड आईपैड्स, और वो आपके पास कितने थे आईपैड, लैपटॉप और आईपैड वाले स्टूडेंट्स जो थे अब आपके पास कितने थे 10। और इसी तरीके से आपके पास आ जाएंगे 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ सेल फोन एंड आईपैड, यानी कि ये आ जाएगा सेल फोन एंड आईपैड, वो कितने थे 14 स्टूडेंट थे। एंड वो कहता है 8 स्टूडेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, ऑल 3 आइटम्स से मुराद ये है कि उनके पास तीनों चीज़ें थी, यानी कि लैपटॉप भी था, सेल फोन भी था और आईपैड भी था। और ये कितने स्टूडेंट्स थे आपके पास 8। यहाँ तक तो हमारे पास ये इसका डाटा हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा मैं इसको आपको डायग्राम की फॉर्म में भी समझा देता हूँ कि आपके पास ये कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी जिसमें आपके पास 3 सेट होंगे और तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे, और ये फिर आपके पास इस तरह बन जाएगा। सपोज करें इसको मैं लैपटॉप के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इसको मैं सेल फ़ोन के लिए इस्तेमाल करता हूँ और इसको मैं आईपैड के लिए इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें इंटरसेक्शन वाला एरिया लिखता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ लैपटॉप एंड सेल फ़ोन तो वो आपके पास कितने 23, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 23। फिर आ जाएगा लैपटॉप और इंटरनेट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेल फ़ोन और इंटरनेट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14। और फिर अगर आपके पास टोटल 42 थे तो इस पूरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको 42 लिख देंगे। और आपके पास फिर आपके पास ओवरऑल देखें 80 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास सेल फ़ोन था और आपके पास 100 स्टूडेंट ऐसे थे। ये फिर आपने इनको इसमें से माइनस भी करना है, मैं सिर्फ डेटा की हद तक लिख रहा हूँ कि ये इस तरीके से ओवरलैप भी हो रहे हैं, यानी ये बाद में आ जाएगा। ये 42 अगर हमारे पास टोटल थे तो ये 10 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास ये ओवरलैप भी कर रहा था। तो बस हम डायग्राम को सिर्फ डेटा को मैं आपको समझाने का पर्पज़ ये था कि कुछ इसमें इस तरह की वैल्यू भी हैं जो तीनों में आ रही है। और फिर जो ये वाली जगह है यहाँ पर आपके पास ये जो आइटम है उसने कहा था ना कि उसके पास तीनों आइटम है, तो ये 8 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में वैन डायग्राम बनानी नहीं है, सिर्फ मैं आपको ओवरलैपिंग का कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बार बार ओवरलैप हो रही हैं। तो अजान सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें ए पार्ट देखें तो उसमें हमने फाइंड करना है ओनली सेल फोन, तो यानी जो हमने फाइंड करना है वो आ जाएगा नंबर ऑफ ओनली सेल फोन का मैंने सी से रिप्रेजेंट किया था। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊंगा तो ये आ जाएगा एन ऑफ सी, और जहाँ पे सी 2 दफ़ा मतलब 2 में इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हम माइनस करेंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा, इसमें भी सी आ रहा है और इसमें भी सी आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ, एल से हमने लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन माइनस यहाँ पे आ जाएगा सेल फोन इंटर आईपॉड, और जहाँ पे 3 हो तो हम उसको प्लस करते हैं, यहाँ आ जाएगा एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। जहाँ पे 2 होंगे तो उसको हम माइनस करते हैं, और जहाँ पे तीनों वैल्यू इंटरसेक्शन कर रही होंगी हम उसको प्लस करते हैं। अब आपके पास नंबर ऑफ सेल फोन जो यूज़र थे वो 80 थे, एल इंटरसेक्शन सी वो आपके पास आ जाएगा 23, सी इंटरसेक्शन आई वो आपके पास आ जाएगा 14, और लास्ट में इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो बस सिंपल कैलकुलेटर में हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 51। इस 51 का मतलब क्या है कि जो लोग सिर्फ सेल फोन इस्तेमाल करते थे, ओनली यूज़ सेल फोन। तो चलते हैं पार्ट बी की जानिब। हमने जो फाइंड करना वो कह रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ ऑल 3 आइटम्स, यानी ये वो कम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन है। अगर मैं ये यूँ कह देता हूँ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो लैपटॉप भी यूज़ करें, सेल फोन भी यूज़ करें और आईपॉड भी यूज़ करें, लेकिन कम्प्लीमेंट डाल देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये तीनों यूज़र हैं, यानी ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जब मैं कम्प्लीमेंट डाल दूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो उसका फार्मूला आपके पास होता है नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट में इन तमाम वो यूज़र जो ये सब यूज़र इस्तेमाल करते हैं उनको हमने माइनस करना होता है। तो ये आ जाएगा एल यूनियन सी यूनियन आई। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसका हमारे पास पूरा एक फार्मूला है, यानी नंबर ऑफ़ जो लैपटॉप भी इस्तेमाल करते हैं, सेल फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं और आईपैड भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसका फार्मूला हम यूँ बनाते हैं, नंबर ऑफ़ लैपटॉप यूज़र प्लस नंबर ऑफ़ सेल फ़ोन यूज़र प्लस नंबर ऑफ़ आईपैड यूज़र, और इसमें जो है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको हम माइनस करते हैं 2 वैल्यू के साथ। नंबर ऑफ़ ये आ जाएगा एल इंटरसेक्शन सी माइनस एन एल इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन आई, और जहाँ पे तीनों वैल्यू इंटरसेक्ट हो रही हैं उसको हम प्लस कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। तो बस अब वैल्यूज़ पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ लैपटॉप यूज़र आपके पास कितने थे, 42 प्लस नंबर ऑफ़ सेल फोन 80 प्लस 100, ये इंटरसेक्शन वाले माइनस करेंगे, 23 माइनस 10 माइनस 14 प्लस 8। तो सबसे पहले इसमें हम यूँ कर लेते हैं, जो प्लस वाली वैल्यू उनको अलग से प्लस कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 42 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 230 माइनस आपके पास आ जाएगा 23 10 और फिर आ जाएगा 14। तो इस वैल्यू को हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 230 माइनस आंसर। तो ये आपके पास ऐसे यूज़र हैं 183 जो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने बेसिकली ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि जो नहीं करते, तो बस इसका ये आंसर हम इस फार्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यानी आपके पास जो टोटल यूज़र थे वो टोटल 200 थे, और जो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो 183 हैं। तो 183 200 में से निकालेंगे तो 17 यूज़र ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी आइटम इस्तेमाल नहीं करते। मैं इसको वर्डिंग में भी लिख देता हूँ, स्टेटमेंट्स को दोबारा लिख दें कि नन ऑफ यूज़र हैव ऑल 3 आइटम्स इज़ 17, कि 17 यूज़र हैं जिनके पास इनमें से कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है। चलते हैं पार्ट सी की जानिब। नंबर सी, अब हमने बेसिकली जो इसमें चीज़ फाइंड करनी है, अब हम ये कह रहे हैं कि वो यूज़र हमने बताने हैं जो आईपैड और लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, यानी नंबर ऑफ़ लैपटॉप इंटरसेक्शन आईपैड, लेकिन अब उसमें सेल फ़ोन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, सबसे पहले ये लैपटॉप और आईफोन में ये वाला एरिया तो ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा था, लेकिन फिर हमने ये भी बताना है कि वो सेल फ़ोन इस्तेमाल ना करता हो। तो इसका मतलब है लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फ़ोन इंटरसेक्शन आईपैड वाला ये जो वाला एरिया है
ये हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये वाला। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूँ समझ लें कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10 है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 8 है, क्योंकि हमने इसमें से जो सी सेल फोन वाला एरिया है उसको माइनस करना है। तो ये सिंपल आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10। यानी ये 10 वो यूज़र हैं जो लैपटॉप और ये जो आईपैड है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से 8 यूज़र ऐसे हैं जो साथ सेल फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सेल फ़ोन वालों को इसमें ऐड नहीं करना था। तो 10 में से 8 निकालेंगे तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर है वो हमारा 2 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8 इन अ गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट्स प्ले इधर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। यानी या वो बैडमिंटन खेलता है या वो टेबल टेनिस खेलता है या हो सकता है कि वो दोनों गेम्स खेलता है। वो कह रहा है इफ़ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, अगर मैं बैडमिंटन को 20 से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ बैडमिंटन कितना आ गया 350 और 280 प्ले टेबल टेनिस। और अगर टेबल टेनिस को मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये आ जाएगा 280 एंड 150 बोथ, यानी वो बैडमिंटन भी खेलते हैं और साथ टेबल टेनिस भी खेलते हैं। तो वो आपके पास आ जाएगा 150। वो कह रहा है हाउ मैनी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, हमने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी जो बैडमिंटन और यू का ये होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको डायग्राम बनाने की ज़रा कोशिश करता हूँ तो पहले आप यूँ समझ लें कि ये जो 350 स्टूडेंट्स हैं ये टोटल जो हैं वो बैडमिंटन खेलते हैं और आपके पास 280 जो हैं वो टेबल टेनिस खेलते हैं, लेकिन ये जो इनका इंटरसेक्शन है वो आपके पास 150 है। तो बस ये आप फार्मूला बना लें, ये हमने फार्मूला पहले किया हुआ है कि अगर हमने फाइंड करना नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, यानी यहाँ पे बी यूनियन टी करेंगे तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ टी माइनस नंबर ऑफ़ इनके इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टी। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो बैडमिंटन खेलते थे वो आपके पास कितने थे 350 और जो टेबल टेनिस खेलते थे वो आपके पास था 280 और जो ये दोनों गेम्स खेलते थे वो 150 था। बस इसको प्लस माइनस कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 350 प्लस 280 माइनस 150। तो यानी जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे आपके पास वो 480 हैं टोटल स्टूडेंट्स। तो हम बस कह सकते हैं जो यू था आपके पास वो कितना था 480। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9 अमांग 50 स्टूडेंट्स, यानी जो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे वो आपके पास आ जाएगा 50। यानी इसको मैं अगर यू से रिप्रेजेंट करूं तो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास आ गए 50। 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़, अगर मैं ई को इंग्लिश और सी को चाइनीज़ से रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश भी सीख रहे हैं और चाइनीज़ भी सीख रहे हैं। अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, और जो लोग सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं वो आपके पास कितने हैं 26। फिर वो ये कंडीशन भी लगा रहा है कि एवरी स्टूडेंट इज़ लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, यानी हर स्टूडेंट कोई ना कोई लैंग्वेज लाजमी सीख रहा है। तो अब हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ये बताना है कि नंबर ऑफ़ चाइनीज़ स्टूडेंट्स कितने होंगे जो चाइनीज़ लैंग्वेज को भी क्या कर रहे हैं सीख रहे हैं। तो इसमें अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक फार्मूला इस्तेमाल किया था कि नंबर ऑफ़ ई यूनियन सी, तो वो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ ई प्लस नंबर ऑफ़ यू, सॉरी यहाँ पे सी में चाइनीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, माइनस नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन सी। तो अगर हम यहाँ पे टोटलिंग देखें यानी ई यूनियन सी से मुराद जो टोटल होता है, तो यहाँ पे हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये ई यूनियन सी जो टोटल भी हैं इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे कितना था 50 था। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 50। नंबर ऑफ़ ई जो सिर्फ इंग्लिश सीख रहे थे वो आपके पास कितने थे 26। नंबर ऑफ़ चाइनीज़ को हमने फाइंड आउट करना है और जो इनका इंटरसेक्शन है वो आपके पास 8 है। तो इसमें आपने सिंपल ये करना है कि ये -8 इधर आके +8 हो जाएगा और ये +26 इधर आके -26 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ चाइनीज़। तो 50 + 8 58 -26 इज इक्वल टू वो स्टूडेंट हैं जो चाइनीज़ सीख रहे हैं। तो अब हमने इसमें माइनस करना है 58 - 26, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 32 आ जाएगा। 32 नंबर ऑफ़ सी, यानी कि स्टूडेंट्स लर्न चाइनीज़
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ 70 पीपल, यानी जो आपके पास टोटल पीपल हैं, यानी जो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा एन ऑफ यू, वो आपके पास आ जाएगा 70 पीपल, 48 लाइक टी। तो यहाँ पे अगर हम यूँ करें नंबर ऑफ़ टी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48, और नंबर ऑफ़ कॉफ़ी करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 40। तो फिर वो कह रहा है कि इसने एक कंडीशन भी लगाई कि एटलीस्ट 1 ऑफ 2 ड्रिंक, यानी हर कोई उसमें या वो कॉफ़ी को पसंद करता है या वो टी, यानी दोनों में से एक ना एक ड्रिंक वो लाजमी लाइक करता है। तो हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो वो लोग हमने बताने हैं जो टी को भी लाइक करते हैं और कॉफ़ी को भी लाइक करते हैं। तो जब आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है और यहाँ ये कंडीशन दी कि हर एक उसमें से कोई ना कोई ड्रिंक को लाजमी लाइक करता है, तो इसका मतलब है अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे टी यूनियन सी, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जिसका आंसर 70 है। तो अब हमने जो फार्मूला लगाना है इसमें, तो वो फार्मूला ये है एन ऑफ टी यूनियन सी, नंबर ऑफ़ यूज़र जो टी को लाइक करते हैं प्लस नंबर ऑफ़ यूज़र जो कॉफ़ी को लाइक करते हैं, और इसमें हम इसको इंटरसेक्ट कर देंगे टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी। तो हमने ये फाइंड करना है, इसको इधर लेकर आ जाएं तो ये आ जाएगा टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी, नंबर ऑफ़ टी यूज़र, नंबर ऑफ़ कॉफ़ी यूज़र माइनस नंबर ऑफ़ टी यूनियन सी। तो अब आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ टी, तो टी जो लाइक करते हैं वो 48 है, जो कॉफ़ी लाइक करते हैं वो 40 है, और टी यूनियन सी आपके पास कितना था, 70 था। तो ये आ जाएगा 88 माइनस 70, तो ये आपके पास आ जाएगा 18, यानी हम ये लिख सकते हैं 80 यूज़र्स लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो गए। जिस डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मुझे खुदा से बहुत खौफ आता था, फिर मुझे किसी ने बताया कि वो माँ जैसा है। तो अल्लाह हम सब की माँओं की ज़िंदगी लंबी दराज करें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।